Hello everyone. Today in this video we are going to solve a question which I have taken from previous year maths master cadre question paper. So here question is two circles of equal radius r cuts orthogonally. If their centers are 2, 3 and 5, 6 then what is the value of r? हमें रेडियस फाइंड करना है और हमें वो टू सर्कल्स के सेंटर्स गिवन है circle with center 2 comma 3 and there is a circle with center 5 comma 6 and that circle cuts orthogonally. It means कि वो दोनों सर्कल्स में एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल है ठीक है। तो किस टाइप की सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स हम फाइंड कैसे करते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर C1 and radius R1 and there is another circle with center C2 and radius R2. Suppose this is a circle with center C1 and this is a circle with center C2 and radius of first circle is R1. हम मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो R1 है और ये जो सेकंड सर्कल है रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R2. ऐसे हमने ये टू सर्कल्स कंसीडर कर लिए हैं. This is R1 and this is R2. हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं. सो एंगल बिटवीन टू सर्कल यानी ये एंगल की बात यहाँ पे हो रही है, एंगल बिटवीन देयर रेडियस वेक्टर्स, जो रेडियस है इनके बीच में एंगल, सपोज ये एंगल थीटा है तो एंगल बिटवीन टू सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 द होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, टू सर्कल्स हैं उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो C1 C2 होगा और उसका स्क्वायर करना है हमने यहाँ पे, अपॉन 2 times R1 R2. This is a formula to find angle between two circles at the point of intersection. ठीक है, at their point of intersection. तो ये फॉर्मूला है. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली, दोनों ही सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं सर्कल्स, ऑर्थोगोनली मींस दोनों ही सर्कल्स में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है. तो पहले हम फॉर्मूला अगर यहाँ से डिराइव कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्रीज बिकॉज सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 times R1 R2. हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि अगर एंगल बिटवीन टू सर्कल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला की हेल्प से इजीली फाइंड कर लें. अदरवाइज ऑर्थोगोनल के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेंगे. अब एंगल अगर 90 डिग्री है, क्योंकि ऑर्थोगोनली कट करें cos 90 जीरो होता है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ये वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद. तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 द स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज अ कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल. ठीक है, अगर टू सर्कल्स में एंगल 90 डिग्रीज होगा तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये C1 C2 द होल स्क्वायर होगा, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अगर टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आपको दोनों सर्कल्स का रेडियस पता होना चाहिए, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, वो इक्वल किसके होना चाहिए, जो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होता है। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे होंगे, यानी टू सर्कल्स में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, हमें ये दिया गया है टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कट्स ऑर्थोगोनली। अब यहाँ पे हमें दिया गया है दोनों ही सर्कल्स का जो रेडियस है वो सेम है। सेम है तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसको आर लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल बी आर। तो ये हमें आर दिया गया है, यानी R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि इक्वल रेडियस के हमें सर्कल्स गिवन है। इफ देयर सेंटर्स आर 2,3, सपोज कर लेते हैं ये C1 जो है सेंटर वो 2,3 है, एंड C2 हम क्या ले लेते हैं 5,6 है। ये कंडीशन हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इफ टू सर्कल्स कट orthogonally, then this condition holds, R1 square plus R2 square is equal to C1 C2 the whole square. अब R1 R2, R1 is the radius of first circle, R2 is the radius of second circle, but हमें दोनों ही सर्कल्स के रेडियस सेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी R स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे भी R, क्योंकि रेडियस सेम है। और यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट है 2,3 5,6, तो ये आएगा 5 माइनस ये 5 माइनस 2 द होल स्क्वेयर, 5 minus 2 is 3, यानी 3 the whole square, plus 6 minus 3 the whole square, 6 minus 3 भी 3 होता है, तो 3 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये C1 C2 का हमने अभी डिस्टेंस निकाला था, इसका स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, ये 9 प्लस 9, सो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 18, r square is equal to कितना आ जाएगा 18 by 2 which is 9, so this implies r is equal to plus minus 3, but radius कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, so right answer is r is equal to 3 if two circles cuts orthogonally and having same radius and if their centers are 2,3 and 5,6, तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो आप एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के लिए ये फॉर्मूला याद रख लोगे कि ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर ऑर्थोगोनल की कंडीशन आती भी है तो हमें पता है ये कोस 90 डिग्री होगा, जीरो होने ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हम ये डेरिवेशन इजीली डिराइव कर सकते हैं कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 द होल स्क्वायर होगा अगर सर्कल्स क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।